बिहार विद्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड में पेपर मॉडल सेट जारी कर दिया गया। उसमें मैं मैथ का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का करवाने वाला हूं। चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है P/Q के रूप में 0.41 पर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखने के लिए 0.41 यानी डेसिमल के बाद 41 पे रेकरिंग है। इस रेकरिंग को हटाएंगे। डेसिमल के बाद जितने अंक होता है, डेसिमल के बाद जिस पर रेकरिंग होता है उतने, उसके बदले में उतने 9 देते हैं। 99 हो गया। उसके बाद रेकरिंग को हटाते हैं 41, उसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं, तो 41/99, और ये आपका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सीधा सी जो रूट में होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट में सभी है जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे 9 का वर्गमूल निकल रहा है 3, तो ये परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकल रहा है 4, तो ये परिमेय संख्या। 25 का वर्गमूल निकल रहा है 5, ये परिमेय संख्या है। और ये बी नंबर ऑप्शन जो है √8, इसको हम तोड़ते हैं तो 2√2 लिख सकते हैं, और ये क्या है अपरिमेय संख्या। ये दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद 6x-21 का शून्यक है। 6x-21 का शून्यक निकालना है, तो 6x-21 इज इक्वल टू 0। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं, तो 6x का वैल्यू आ जाएगा 21 और x का वैल्यू आ जाएगा 21/6। तो 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, 3 से 1 जा और 3 2 जा, तो इसका आ जाएगा 7/2। तो इसका शून्यक आ जाएगा 7/2, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे। बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। x² + 10x + 25 का घात मतलब अधिकतम घात होता है। जो अधिकतम घात है x² - x है, और -x + 10x + 25, जो भी क्वेश्चन में x⁴ 2 अधिकतम घात इसका 2 है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण होने के लिए 2-3 शर्त होता है। सबसे पहले आपको शर्त याद रखना होगा। पहला शर्त होता है कि घात किसी भी फ्रैक्शन का घात, किसी पॉलिनोमियल का घात यानी द्विघात समीकरण का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं उसमें। इसमें क्या है 5√7 है, जिसका रूट हटाएंगे तो x⁴ 1/2 हो जाएगा। ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलते दूसरा, ये क्यूब है, इसमें तो क्यूब बन जाएगा। तो द्विघातीय का इसको सॉल्व जब करेंगे a - b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x³ -1 का क्यूब -3a² 3a² यानी x² b × 1 और प्लस 3ab², 3a x × b², 1 का स्क्वायर। तो इसका अधिकतम घात 3 हो गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलते तीसरा ऑप्शन पे। इसका घात 2 है, इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह पर x है और b की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा ये बन गया। ये द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है, और इधर करेंगे 2x और +1, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन होगा और डी भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है, तो m² n² और m² n² का मौसा क्या होगा। मौसा अगर लेना है तो हमको कॉमन ढूंढना होगा। इसमें से जो कॉमन होगा इस दोनों में से, वही मेरा मौसा होगा। तो दोनों में यहाँ m का q है और यहाँ m का स्क्वायर है, तो जो सबसे कम पावर होगा m², और इसमें n² है, यहाँ पे n² है, तो n² कॉमन आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा m² n², सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि a और 18 का लॉसा 36 है, a और 18 का मौसा 2 है, तो a का मान पूछ रहा है। इसका लॉसा 36 और मौसा a और 18 का लॉसा 36 और 18 क्या, a और 18 का मौसा 2 है, तो इसका निकालना a का मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं LCM × SCF। LCM × SCF एक फार्मूला होता है, LCM × SCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी अगर बोल सकते हैं तो एक संख्या a है और दूसरा संख्या 18 है,
तो लिख देंगे यहाँ पे एक 36 है, एलसीएम 36 हो गया और एचसीएफ 2 है, इजिकल टू ए इंटू 18। तो काटेंगे 18 दूनी 36, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 का जो मॉडल सेट का जो दिया हुआ था आंसर, वो आंसर गलत दिया हुआ था, ऑप्शन सी दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दो अपरमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग एक अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ते हैं a² - b², इसका वैल्यू होता है a + b इंटू a-b, इसका वैल्यू होता है। तो उसी पे इसको तोड़ देंगे, इसको अगर a मानते तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ बीच में प्लस है, और इसको a मानते ये a है तो ये भी a, ये b है तो ये भी b, यहाँ b और ये -b हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² यानी क्या 2 का स्क्वायर और माइनस क्या √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी इसका गुणनफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 क्या है परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक पूछ रहा है निकालने के लिए। ये द्विघात समीकरण है, शून्यक निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें एक सिंपल तरीका है कि इसका x ये प्रथम पद और ये लास्ट वाला पद, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, यानी -20x² हो जाएगा। -20 को हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हैं। और 4 यहाँ x² है, 1x यहाँ पे 1x यहाँ पर, 5x में से 4x चला जाएगा, तो प्लस का 5x में से -4x घटा देंगे, ये +5x ले लेंगे -4x, तो ये हो जाएगा x² - 4x और प्लस 5x और -20, और कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x, इस दोनों में से x कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा तो x - 4 हो जाएगा, और इस दोनों में से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ x - 4 हो जाएगा। तो इसमें से अब ये दोनों x - 4 मिल रहा है, x - 4 कॉमन आ जाएगा, x - 4 कॉमन आएगा तो इधर यहाँ बच जाएगा x + 5, और हमको शून्यक निकालना है तो बराबर यहाँ 0 करना पड़ेगा, बराबर 0। तो करेंगे, एक बार इसको उधर भेज देंगे तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसको उधर भेज देंगे भाग के रूप में, तो यहाँ से x - 4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू -5 आ जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा -5 और 4, तो x का वैल्यू -5 और 4, सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10। यदि किसी द्विघात बहुपद px px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा 2 शून्यक इसका दिया हुआ है, तो इसका 2 शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के लिए वही सा तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पहला और अंतिम को गुना कर देना, इसको और इसको मल्टीपल करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 12, 2 से तोड़ेंगे 6 और 2 से तोड़ेंगे 3, और इसको गुना भाग करके इसको गुना करके लाना रहता है 12x, ये 24 और जोड़ घटा के 5x, तो 3 को ले लेते हैं, इस दोनों को ले लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये होगा नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 3 घटेगा 5, एक 8 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, एक x यहाँ एक x यहाँ, यानी 8x में से 3x घट जाएगा, माइनस का 3x ले लेंगे प्लस का 8x ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस प्लस का 8x और माइनस का 3x -12, इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस, और 2x कॉमन लेंगे तो 2 चौका 8, फिर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से -3 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस बचेगा x, और यहाँ 3 चौका 12, यहाँ 4 बचेगा, इजिकल टू इधर का हम दिखा रहे हैं, इजिकल टू शून्य निकालना तो बराबर 0 करना, और ये बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से x + 4 एक जगह आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा 2x -3 बच जाएगा, इजिकल टू 0, तो x + 4 = 0 हो जाएगा, 2x - 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा x का, एक x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से -4 और यहाँ से जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा,
उधर जाएगा तो +3 और यहाँ गुना में 2 है तो इधर भाग में 2 आ जाएगा। 3/2 एक्स का वैल्यू 3/2 एक्स का वैल्यू -4 तो -4 और 3/2 क्योंकि यहाँ बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए तो जोड़ दीजिए, एक जगह रख दीजिए -4 और -4 अल्फ़ा की जगह पे और बीटा की जगह पर रख दीजिए 3/2 तो यहाँ 4 दूनी 8 यानी -8 + 3/2 यानी क्या हो जाएगा -5/2 -5/2 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला है मेरा 11 नंबर। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा 1 + बीटा का मान निकालना। देखिए दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व। ये जो इसमें बहुपद है इसमें बीच का पद विभक्त करके नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला होता है, दूसरा तरीका से कर सकते हैं, एक ये भी लगा सकते हैं। हम फार्मूला पढ़े होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं -b/a और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं c/a। तो यहाँ b - b/a -b ये होता है, इसको हम b बोलते हैं। x का गुणांक जो होता है ये b होता है तो x का गुणांक 4 है तो -4 और बटा a का ये x² का गुणांक ये होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना हुआ रहता है तो -4/1 हो गया, ये -4 आ गया इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हो गया c/a होता है तो c की जगह पर a है, ये अचर पद और अपन क्या c/a x² का गुणांक यानी 1/1 होता है और इसका बोला गया 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -4, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, -4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा -4 यानी सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x² + 6x + 9k = 0 के मूलों का योग और गुणनफल और उसका मतलब मूलों का गुणनफल समान हो तो k का मान, मतलब इसमें कंडीशन बता दिया गया कि इफ़ यदि ये यहाँ कहा दिया कि चलिए इसमें कहा दिया है कि मूल का योग क्या बोलते हैं मूल समान है, मूल समान है। अगर मूल समान है दिया गया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि d का वैल्यू हो जाएगा d = 0 तो d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अब यहाँ b का वैल्यू x का गुणांक होता है b तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a की जगह पर है k और इंटू c की जगह पर है c की जगह पर 9k = 0। यहाँ से करेंगे 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -4k और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 9 चौक 36 के स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौक 36 के स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों, 4ac 4a और c की जगह पर 9k है, ठीक है। 9 चौक 36 ये हो जाएगा 9 चौक 36 के स्क्वायर, 9 चौक 36 के स्क्वायर हो जाएगा 9 चौक 36 के स्क्वायर = 0 हो जाएगा। यहाँ से 36 कॉमन आएगा, 36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - k² बचेगा 0। इस 36 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 - k² हो जाएगा 0 तो k को उधर भेजेंगे तो k² उधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, k² = 1 और k का वैल्यू उधर भेजेंगे रूट में तो +- √1 होगा तो यहाँ से +-1 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू +1 भी और -1 भी होगा। दोस्तों इस चीज़ को एक बार और देख लेते हैं, वैल्यू +-1 आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं सॉल्व करके। मूलों का योग और गुणनफल, अच्छा यहाँ कुछ और बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये नहीं ऐसे नहीं बनेगा, कुछ और बोल दिया गया, हम कुछ और समझ लिए थे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसान है। इसमें बोला था कि मूलों का योग, चलिए दोस्तों ये बोला था कि मूलों का योग और उसका गुणनफल समान है, मतलब मूलों का योग और गुणनफल समान है। इसका मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a और ये बोला है दोनों समान है, बराबर है, इसका वैल्यू ये बोल दिया है। तो यहाँ से -b/a तो -6 और a का वैल्यू कितना है k, x² का गुणांक क्या होता है -b/a। यहाँ दोस्तों यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया, -b/a होगा
माइनस बी बाय और ये सी बाय, तो ए का है के इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ सी बाय, सी का वैल्यू है 9k, तो 9k अपॉन ए की जगह पर के है, ठीक है। तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल लेंगे, ये के से के कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ये गुना क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ से 9k इक्वल टू हो जाएगा -6, 9k इक्वल टू -6 हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी के का वैल्यू हो गया -2/3, और -2/3 आपका एक ही ऑप्शन है बी। चलिए दोस्तों इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना को के मूल हैं, मतलब ये कहा दिया x बराबर 1 जो है इसका भी मूल है और इसका भी मूल है, तो कह रहा है कि ए बी का मान निकालने के लिए अगर x इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है, x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 2, उधर जाएगा तो -2, यानी -2 हो जाएगा a का वैल्यू। यहाँ पे भी बोल दिया x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b गुने 1 हो जाएगा, x जहाँ पे 1 रख रहे हैं, और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा b प्लस यहाँ b इंटू 1 b और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया 2b बराबर -3, यानी b इक्वल टू -3/2, तो b इक्वल टू -3/2 आ गया, और दोनों का गुणनफल बोल रहा है a और b का, ये हो गया -2 इंटू -3/2, 2 से 2 चला गया, और यहाँ से माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बच गया 3, और इसका ऑप्शन ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यदि 2 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2 पावर 3/2 है, तो y का मान पूछ रहा है। यहाँ से दोस्त एक फार्मूला होता है x पावर अगर a है और इक्वल टू x पावर b है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है, यानी a इक्वल टू यहाँ से b हो जाता है। तो यहाँ से वही चीज़ होगा, यहाँ सबका बेस 2 2 दिया हुआ है, सबका बेस 2 है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये x प्लस वाई के बराबर भी है 2/3 और x माइनस वाई के बराबर भी है। इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2/3 और x माइनस वाई इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 4 वाले रैखिक समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। इस दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो y से y चला जाएगा, यानी 2x इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/4/3 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे 4/3 है, और इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड में आ जाएगा 2 से 2 का 2 अंक कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। x का वैल्यू आ जाएगा 2/3, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। उसके बाद हमको y का वैल्यू चाहिए, ये तो x का वैल्यू आ गया, हमें चाहिए y का वैल्यू, तो हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा, किसी भी समीकरण में रख लेंगे या कहीं भी रख लेंगे, तो या फिर y का वैल्यू निकालना तो एक दूसरा तरीका जोड़ भी सकते हैं या कहीं रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ से समीकरण हमको पता था x प्लस वाई बराबर 2/3, तो यहाँ से y का वैल्यू x का वैल्यू रख लेते हैं 2/3, तो 2/3 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2/3, और उधर जाकर घटेगा -2/3, तो घट के ये आ जाएगा, दोनों कट के 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, y का वैल्यू 0, और आपका दोस्त y का वैल्यू 0 यहाँ सी नंबर ऑप्शन दिया है, जो कि आपके मॉडल सेट में गलत दिया है। मॉडल सेट में ए नंबर ऑप्शन दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं, आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका एक और तरीका है, आप इतना नहीं भी करिएगा चलेगा, हम थोड़ा सा बताते हिंट करते हैं शॉर्ट में ही, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और भी आसानी से बन जाएगा, इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा, ये गड़बड़ भी हो गया, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2/3 हो गया, 3/2 था, उसको देख लेते हैं, एक बार कर देते हैं। चलिए मौका भी मिल गया, इसको कर लेते हैं दूसरे तरीके से ही, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, चलते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था ए पर पावर अगर x है इज इक्वल टू ए पर पावर y है, तो जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है। तो x इक्वल टू वाई यानी ऊपर में जितना भी है, यानी x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। हम पहले 2/3 लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको सही। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये इसके बराबर भी है, ये जो है ये x+1 ये इसके बराबर भी है, और x-1 के बराबर भी ये है, ये x-1 के बराबर भी है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3/4 और x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। 3/2 था, यहाँ भी 3/2। अब क्या करते हैं, हमको y का वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, घटा लेते हैं इसको। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, बस घटा लेते हैं इसको, आसान से हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ ये प्लस में आ गया, ये एक माइनस में आ गया, प्लस में ये कट जाएगा, x से x, ये प्लस में आ गया तो y और y 2y हो जाएगा, और इधर इसको घटाएंगे तो 3/2 में से 3/2 जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब 2y इक्वल टू आ गया 0, और y का वैल्यू हो जाएगा 0/2। y का वैल्यू 0 आ गया दोस्तों, y का वैल्यू 0 ही होगा। लेकिन ऑप्शन में आपका, आप मॉडल सेट में ऑप्शन में आपका इसका आंसर ए दे दिया, जो कि कभी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 0 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये आसान था, अगले चलते हैं। cos x इंटू कॉसेक एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो cos x तो cos x है, कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, 1/sin x लिख सकते हैं। ऊपर में cos x इंटू 1 तो ये हो जाएगा cos x, और नीचे में हो जाएगा sin x। और आप जानते हैं आप लोग दोस्त, cos/sin क्या होता है, cot x। तो ये आपका cot x हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ax²। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल के मूल समान है, मूल समान है, मूल अगर समान है तो इसका मतलब होता है d बराबर 0, d बराबर 0, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। d की जगह 0 रखेंगे तो मूल x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पे -b की जगह पर b ही है तो -b हो जाएगा, और प्लस माइनस √d की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। तो इसका यहाँ से इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। अब (2a), तो यहाँ से हो जाएगा -b/2a। तो दोनों मूल समान है, तो x का मूल यही होगा, और दो एक बार और यही होगा -a/2a, यानी समान मूल ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला x+2 इंटू x-2 इक्वल टू 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है, इसका मूल पूछ रहा है। तो ये तो फार्मूला से ही सेटिंग है, a+b इंटू a+b इस दोनों का गुणनफल होता है a² माइनस b²। तो इसको हम कर सकते हैं इसी पे, तो ये हो जाएगा x² और -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x² और -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4, तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा ±√9, और यहाँ से निकलेगा आपका वैल्यू ±3, यानी x का 2 मूल आ जाएगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि किसी द्विघात बहुपद दिया px इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c के शून्यक, 2 शून्यक दिया हुआ, एक 6 और एक -2 हो, तो b और c का मान, यहाँ से बोला b और c का मान ज्ञात करें। b और c का मान क्या होगा,
इसका 2 शून्यक दिया हुआ है। इसका अगर 2 शून्यक दिया हुआ है तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो 2 शून्यक दिया हुआ, तो यहाँ दोनों शून्यक लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से हो जाएगा घटेगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए इक्वल टू हो जाएगा 4। और एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा और बी बाय ए की जगह पर, यहाँ पे ए की जगह पर आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए की जगह पे, यहाँ ए की जगह पर 1 दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए की जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस बी हो जाएगा और माइनस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। अल्फ़ा और बीटा 6 गुने माइनस 2 करेंगे इक्वल टू सी बाय ए। सी की जगह पर सी ही है और ए की जगह पर 1 है, तो यहाँ सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 12। तो हमको बी और सी का वैल्यू पूछा था, तो बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू हो गया माइनस 4। यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 4 और सी का वैल्यू हो गया माइनस 12। तो माइनस 4 और माइनस 12 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपका अगला क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बोल दिया निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो इसमें रैखिक बहुपद हमको देखना है, तो इसमें रैखिक बहुपद के लिए एक्स का पावर 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में पावर 1 है और इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अब पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरा नहीं होगा इसलिए क्योंकि दूसरा में 5 माइनस और जेड को ऊपर लेंगे जाएंगे तो जेड पावर -2 हो जाएगा। और हमने बताया था आपको, हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसका पावर निगेटिव है, इसलिए ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि वो एक्स प्लस 1 बटा एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्स पावर -1 हो जाएगा, इसका भी पावर नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि जेड स्क्वायर है और ये 1 बटा जेड है, जेड पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये भी पावर -1 आ रहा है और ये द्विघात भी है, तो रैखिक बहुपद है नहीं, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आपका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या क्या है। त्रिघात बहुपद, जैसे नाम से ही सुना है, नाम से ही लग रहा है त्रिघात मतलब मतलब होता है 3, यानी 3 घात वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, बहुपद m³ -3m² -m प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसके शून्यकों का योग पूछ रहा, तो इसका पावर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा, इसका शून्यक भी 3 होगा। इसमें से कुछ नहीं करना, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से m² कॉमन ले लेंगे, और m² कॉमन जैसे ही आएगा तो यहाँ से हो जाएगा m-3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m-3, और यहाँ से हो जाएगा, और इसका शून्यक निकालना तो बराबर 0, तो यहाँ से m-3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी m-3 और यहाँ भी m-3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा m² -1 इक्वल टू 0। तो इसको फिर आगे करते हैं, अगला आगे है इसको, तो एक बार इसको उधर भेज देंगे 0 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा m² -1 इक्वल टू 0, और एक बार इसको उधर 0 के साथ भेज देंगे भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा m-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 3, और यहाँ से m² बराबर हो जाएगा -1 +1, और m इक्वल टू हो जाएगा पावर 2 है तो उधर जाएगा ±√1, और इसका आ जाएगा वैल्यू +-1। यहाँ से m का 2 मान निकला, यहाँ से m का 2 मान निकलेगा, एक m का मान हो जाएगा -1 और एक m का मान हो जाएगा +1, तो 3 मान आ गया, एक m का मान यहाँ 3, एक -1 और एक +1, और बोल रहा है शून्यकों का योग, सब कुछ जोड़ेंगे, और सब कुछ जोड़ेंगे तो 3, सब कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 में से 1 घट जाएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए सी नंबर ऑप्शन है 3। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, समीकरण bx² + bx + c बराबर 0 का विवेचक उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोले, या फिर उसको विविक्तिकर बोलते हैं।
तो इसका बोल रहा है इसका विवेचक निकालने के लिए, यानी डी निकाल, तो बी दो के जगह पर बी स्क्वायर और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर ये है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह भी बी दे दिया तो 4b और सी की जगह पर सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4bc, तो बी स्क्वायर माइनस 4bc आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सही होगा सी, ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है तो इसमें पूछा है x और y का मान। ये बिल्कुल आसान है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो x और y का वैल्यू निकालना, तो एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, तो यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12/2, यानी क्या आ जाएगा 6, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू ये आ जाएगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे, एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो एक बार घटा लेंगे, माइनस यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस एक्स हो गया तो माइनस एक्स प्लस एक्स चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y, क्योंकि माइनस हो गया तो माइनस 2y, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा -8/-2, माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से 4 12 में चला जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 4, यहाँ से y का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू 6 आ गया, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, ये बोल दिया ये टर्म है, ये समांतर श्रेणी का आप लोगों को टर्म दे दिया, यानी 5a b और 11 समांतर श्रेणी का कर्म है, मतलब टर्म है, लगातार टर्म है, तो कह रहा है a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें कोई भी समांतर श्रेणी में टर्म दिया रहता है तो उसका d हर एक जगह समांतर होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस b, यहाँ से ये सब बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम किसी दो को बराबर कर लेंगे, किसी दो को बराबर करेंगे तो मेरा यहाँ से मान निकल जाएगा, किसी दो को बराबर करेंगे, करते हैं, इस दोनों को एक बार बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से इस दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 11 माइनस बी, तो b को इधर लाएंगे तो b यहाँ प्लस में, ये भी इधर आएगा b प्लस में, ये हो जाएगा 11 प्लस ए, यहाँ से हो जाएगा 2b बराबर 11 प्लस ए। अब यहाँ से क्या करेंगे अब यहाँ से इस दोनों समीकरण को एक साथ ले लेंगे, ये इस दोनों समीकरण को, और यहाँ से कर लेंगे a माइनस 5 इक्वल टू बी माइनस ए को उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर हो जाएगा b प्लस, उधर जाएगा b प्लस 5, यहाँ से 2a और 2b निकल गया, a प्लस b का मान निकालना है, इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो LHS, ये LHS के साथ जुटेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस 2b इक्वल टू, जोड़ेंगे तो उधर हो जाएगा 5 और 11 16 प्लस a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से a प्लस b कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू 16 प्लस a प्लस b, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, 2 से उधर चला जाएगा, 2 भाग में जाएगा तो इधर हो जाएगा 16/2 और इधर हो जाएगा माइनस a प्लस बी बटा 2 प्लस a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी का वैल्यू ये आ जाएगा, a प्लस बी को इधर ले आएंगे, a प्लस बी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इधर आएगा तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16/2, यानी 2 से कटेगा 8 बार में, ये आपका आ जाएगा 8, और इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस बी में से घटेगा a प्लस बी, तो बचेगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 8 बचेगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 8 से उधर जाएगा तो 8 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 16, a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा 16, और a प्लस बी का मान पूछा था, a प्लस बी का मान आ जाएगा 16, यानी डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ, ये दिया हुआ समांतर श्रेणी का ही, इसमें बताया गया समांतर श्रेणी का ही
अगला जो समांतर सी डी का ही दिया हुआ 26 नंबर A/P दिया हुआ आपका A/P A/P पहला टर्म, दूसरा टर्म 1 - P/P, तीसरा 1 - 2P/P का सार्वअंतर पूछ रहा, का दिया समांतर से डी में है, तो सार्वअंतर निकालना तो D = हो जाएगा अगला पद, यानी इस 1 - P/P में से घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे 1/P, तो घटाएंगे तो P का एलसीएम हो जाएगा P, तो ऊपर से हो जाएगा 1 - P और -1, तो -1 से ये +1 चला जाएगा, तो -P/P बचेगा, तो यहाँ से काट लेंगे, ये कटेगा ये आपका P से P कट जाएगा, कितना -1 बार में, और इसका आंसर -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला चलते हैं अगला है 27 नंबर, इसमें AP का वैल्यू दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। ये AP का पद दिया हुआ, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, इसका 30वां पद क्या होगा ये निकालना। तो AN का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है, AN = होता है A + n - 1 × D, n - 1 × D होता है इसका फॉर्मूला। A दिया हुआ है 10, A 10 प्लस n कितना दिया, 30वां पद बोला है, तो यहाँ A 30 निकालना था, तो 30 - 1 30 - 1 और इंटू D की जगह पर यहाँ से D निकाल लेंगे, 7 - 10, अगला पद में से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ -3 रख देंगे, ये हो जाएगा 10 + 29 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 29 और D के 29 × 3 29 दिया 9 × 27 के साथ बाकी 2 3 × 6 = 7, यानी 77 में से 10 जाएगा तो माइनस का 67 बचेगा। और जो आपका ऑप्शन नंबर 27 का C, 9 × 27 का साथ बाकी 2 3 × 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 8 89 और सॉरी ये 89 हो जाएगा और 89 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा और 87 में से 10 चला जाएगा तो आपका ये 77 बचेगा और 77 आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये AP का ही क्वेश्चन है, इसमें दिया समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 होगा, यानी ये लास्ट पद है, ये कौन सा पद 383 होगा, तो इसको AN मान लेंगे। नहीं, AN दिया हुआ आपका 383, तो बोल रहा है AN बराबर होता है A + n - 1 × D, A + n - 1 × D = हो जाएगा 383, तो A की जगह पर रख देंगे 5 प्लस n की जगह n का मान निकालना क्योंकि कौन सा पद बोला और इंटू D = हो जाएगा 383, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे D की जगह पर यहाँ D का मान रख सकते हैं, D का मान रख सकते हैं, तो यहाँ से D निकाल लेंगे, D क्या हो जाएगा, यहाँ से D जो हो जाएगा मेरा D हो जाएगा 8 - 5 यानी 3 हो जाएगा D, तो 3 रख देंगे D की जगह पर, ये 5 उधर जा घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका n - 1 = 383 और ये 5 उधर चला जाएगा, -5 83 में से 5 जाएगा तो 378 बच जाएगा और यहाँ n + n - 1 और यहाँ गुना में 3 भी है, 3 × n + 1 तो n - 1 = हो जाएगा 378/3, 3 से काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 1 = 3 और 3 2 = 6 और 3 6 = 18, 126 हो जाएगा, n - 1 = 126, तो n = हो जाएगा 127, उधर जाके 1 प्लस होगा 127 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ये D नंबर ऑप्शन 127। अगला चलते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है, √3/2 के बराबर है, तो √3/2 किसका होता है, तो इस √3/2 2 का होता है, एक होता है sin 60 डिग्री का और दूसरा होता है cos 30 डिग्री का, तो आप देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ, sin 60 दिया है, cos 30 नहीं दिया, तो ये sin 60 ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, tan θ = 1, तो थीटा का मान पूछ रहा, tan θ 1 और 1 थीटा में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है, यहाँ से tan हट जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ये ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 31 जो है, सेक स्क्वायर 40 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। सेक स्क्वायर 44 डिग्री है और ये माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है, यानी सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक बात ये याद रखना पड़ेगा, इस दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसमें किसी एक को चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ 6 और 4 10 का 0 बचा 1 और 4 4 8 1 9, यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक ही चीज़ याद रखना है, यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 44 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे, 90 में से 46 डिग्री घटाएंगे तो 44 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है ही, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक 46 डिग्री, कोसेक 46 डिग्री माइनस कॉट 46 डिग्री, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री 46 डिग्री। तो यहाँ से घट जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है 1, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1 है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 सेक 53 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, यानी 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। इसमें भी ये दोनों का सम 90 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से कर सकते हैं 2 सेक को ही चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 में से घटा लेंगे 37, 90 में से 37 डिग्री घटाएंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा, माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अब यहाँ से हम कर लेंगे 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 37 डिग्री है और माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 2 × 1 यानी 2 भेजो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 2 वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें से भी किसी एक को चेंज करना, तो हम चेंज कर लेते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 35 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55, 90 में से 55 डिग्री घटा देंगे तो 35 डिग्री हो जाएगा, और माइनस ये है टेन स्क्वायर 55 डिग्री। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर ये हो जाएगा 55 डिग्री और माइनस ये 55 डिग्री, 10 स्क्वायर 55 डिग्री, 10 स्क्वायर 55 डिग्री। तो यहाँ से सेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 55 डिग्री, तो यहाँ थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू होता है 1, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉसेक, ये अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या संभव है। साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, तो यही थीटा का मान 1/√2 ही संभव है, यानी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसका बराबर क्या हो जाएगा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ऊपर में 1/कॉस इंटू कॉस हो जाएगा,
कॉस सेक कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर में ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 tan थीटा। यदि 4 tan थीटा और 3 हो तो इसका मान निकालना। 4 tan थीटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 tan थीटा, tan थीटा बराबर 3/4 लिख लेंगे। tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा तो यहाँ से हम यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये tan थीटा ये दे दिया तो यहाँ से हो जाएगा tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ से h निकाल लेंगे। तो यहाँ से h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h आ जाएगा निकल के, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करेंगे तो यहाँ से रूट अंडर हो जाएगा, p है लंब 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे आ जाएगा 3 3 9 4 4 16, 16 9 25 आ जाएगा, रूट 25 और रूट 25 का वर्गमूल 5 कर लेंगे। ये h का वैल्यू निकल गया, ये मेरा आ गया h। अब h आ गया तो हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है b/h। तो b दिया हुआ, b कितना दिया हुआ, b दिया हुआ 4, तो 4/5 हो जाएगा। और साइन थीटा होता p/h और p मेरा दिया हुआ 3 और h दिया हुआ 5, 3/h हो गया। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ से कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। तो कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे, कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 चौक 16/25 और यहाँ हो जाएगा 9/25 और 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, 7/25 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये 7/25 ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया 7/25, जो कि आपको ये दिख रहा है अच्छे ढंग से, ये 7/25। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, करा tan 23 डिग्री बटे cot 67 डिग्री कॉस प्लस कॉस 12 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री। इसमें से क्या करना, ये दोनों का सम होता है हमेशा, ये दोनों का सम होता है 90 डिग्री। तो इसमें से क्या करना, इसमें से किसी एक को चेंज करना, चाहे ऊपर कर ले या फिर नीचे कर ले। इसमें भी वही बात है, यहाँ 12 डिग्री और 78 डिग्री दोनों का वैल्यू, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो करते हैं ऊपर में नीचे वाला को या ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं। तो नीचे वाला को ही चेंज कर लेते हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका है tan 23 डिग्री, नीचे में क्या है कॉट को लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री प्लस ऊपर में है कॉस 12 डिग्री, नीचे में लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 12 डिग्री। 90 माइनस 12 डिग्री घटाएंगे तो 78 डिग्री हो जाएगा। और ये चलते हैं, अब ये हो जाएगा tan 23 डिग्री है, tan 23 डिग्री, नीचे में है कॉट 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा, तो tan 23 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉस 12 डिग्री है तो कॉस 12 डिग्री हो गया। नीचे साइन माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 12 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से tan ऊपर भी 23 डिग्री, नीचे भी कट के 1 आ जाएगा, ये भी कट के 1 आ जाएगा, ये भी 1 का वैल्यू, ये भी 1 का वैल्यू, और 1 जुटेगा 1 + 1 तो हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले। 38 नंबर है, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। जब 2 सिक्का को उछालेंगे 4 को संभव परिणाम आएगा। या तो आ सकता है हेड हेड, दूसरा आ सकता है हेड टेल, तीसरा आ सकता है टेल हेड और चौथा आ सकता है टेल। ये 4 को संभव परिणाम होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। अंक 6 तो एक बार आएगा, फेंकेंगे एक बार आएगा अंक 6, और कहता 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 में से तो एक बार आएगा, पूरी 6 में से एक बार आएगा 6 बार उछालने की प्रायिकता में। 6 में से कहता नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा लेंगे, 1 में से घटाएंगे तो 5/6 हो जाएगा, इसका 5/6 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5/6 सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि PE
ये प्रायिकता दिया हुआ पीई दिया हुआ 0.07, तो पीई डैश यानी पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। पीई मतलब किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, ये दोनों का सम होता है 1। अगर यहाँ से हमको एक दिया हुआ पी 0.07 और यहाँ से निकालना पीई डैश इक्वल टू 1, तो यहाँ से 0.07 घटा लेंगे तो यहाँ से पीई डैश बराबर हो जाएगा, पीई डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.07, तो यहाँ से घट जाएगा, तो घट जाएगा 1 में से 0.07 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ से 9 0.93 और 0.93 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद कितनी गेंद है? सफ़ेद 4 गेंद है, तो 4 में से कोई एक आएगा, 4 टोटल 4 में से कोई एक आएगा और टोटल है कितना 4 6 4 10 7 17 17 3 20, यानी 20 में से 4 आ सकता है, तो 4 5 20 यानी 1/5 यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। प्रायिकता आने की संभावना 1/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 1/b a/b तो कॉस थीटा क्या होगा? यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा क्या होगा? तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला साइन का क्या होता है? लंब बटे यानी p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h जैसे निकालेंगे, h निकालने के लिए h बराबर होता है √अंडर p² प्लस b² ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो p कितना है? तो बोलेंगे a² और h कितना है? h तो दिया हुआ ही है, हमको निकालना हमको b निकालना है यहाँ से। तो b निकालने के लिए b बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा √h² माइनस p का स्क्वायर। तो h कितना है? h है b, तो b का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? p क्या है? a, b² माइनस a² रूट में हो जाएगा ई b का वैल्यू, ठीक है। तो इसके कर लेंगे कॉस का क्या होता है? b/h होता है फॉर्मूला, b/h होता है, तो b की जगह पर रख देंगे। b वैल्यू क्या है? b का वैल्यू आएगा b² माइनस a² माइनस a² और बटे क्या हो जाएगा? h की जगह पर क्या है? h की जगह पर पहले से b है, तो √b² माइनस a² बटे b, √b² माइनस a² बटे b। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बोल दिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, 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 ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए दोस्त, बन गया समकोण त्रिभुज हमारा। आगे बढ़ते इसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें बता दिया, बोल दिया है कि इसमें ये जो है ये ये देखिए त्रिभुज को अभी करते हैं सेटअप। यस, आ गया। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें क्या होता है? ये 90 डिग्री है और इसमें कौन सी 90 डिग्री दे दिया? ये है आपका सी और ये है आपका ए और ये आपका बी। तो इसमें पूछा ए प्लस बी का मान, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो अगर ये 90 है तो ये कोण ए है और ये कोण बी है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह पर क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इस कोण और ये कोण दोनों का सम कितना 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। सॉरी, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, कॉस 90 का मान 0 होता है।
सॉरी दोस्तों, साइन 90 का मान 1 ही होता है। चलते हैं, साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका कॉस 90 का मान 1 होता है। तो चलते हैं, आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसमें से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये ऑप्शन बी होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस सेक थीटा को बोल सकते हैं 1/साइन थीटा, इसको तोड़ लेंगे, प्लस कॉट थीटा को बोल सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसका करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लिख करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर 2 है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में कर सकते हैं, ये आपका हो गया 1 माइनस इसको लिख सकते 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये लिख सकते 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से प्लस वाला ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊपर में प्लस आएगा, नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, कॉस में ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। और ये आपका यहाँ से छुटा हुआ ये कॉस होगा, यहाँ से पूरा लिखा हुआ नहीं, ये कॉस थीटा होगा, ये मिसप्रिंट है, कॉस थीटा होगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। और ये आपका क्वेश्चन सेट में, ये आपका आंसर इसमें मॉडल सेट में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। बी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं आएगा, नीचे माइनस आएगा। चलते हैं आगे। सॉरी दोस्तों, सही दिया हुआ आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस का प्लस ले लिए हैं, ये प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, जहाँ हम प्लस लिए ये सब माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा, तो आपका वो सही हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला कटेगा, यहाँ से ये प्लस जहाँ जहाँ था यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस वाला कटेगा, तो यहाँ से माइनस वाला हम कह सकते हैं, ये माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला कटेगा, तो यहाँ से ऊपर माइनस वाला और नीचे में प्लस वाला रह जाएगा, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। और ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो जाएगा, जो कि पहले भी हम सही बोले थे, लेकिन क्वेश्चन हम गलत करने की वजह से, क्वेश्चन गलत देख लिए थे, उस वजह से गलत हो गया था। ये आपका यही बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। अब 5 क्वेश्चन और करवाएंगे, 50 तक ही करवा के आज छोड़ देंगे, बस बने रहिए इस वीडियो में। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। इसमें कुछ नहीं है, मान रख देंगे। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और इस दोनों सेम चीज़ है, घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 100 मीटर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, एक मीनार है, इससे 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, इससे 100 मीटर दूर, यहाँ से एक बिंदु मान लिए, यहाँ से मीनार की दूरी है, और ये 100 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया ये 100 मीटर दूर है, ठीक है। और ये मीनार आपका ए बी है, और ये बिंदु सी है। अब कहता है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए ए बी, यानी अगर इस कोण के लिए लंब हो गया तो ए बी अपॉन इस कोण के लिए आधार हो गया तो ए बी बटे 100, यानी लंब बटे आधार किसके होता है तो 10 का होता है। तो यहाँ 10 60 लगा लेंगे, और 10 60 का वैल्यू होता है
√3, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी तो निकालना ही है, और बटे बी सी 100, तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 100√3, ए बी बराबर 100√3 हो जाएगा, और ये आपका मीटर में 100√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस अभी कुछ ही मिनटों में ये समाप्त हो जाएगा। 47 आ गए हम लोग 47 पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 है, इसका भी मान 45 और इसका भी मान 45, तो 45 45 90 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन 48, यदि √2 बराबर 2 साइन ए दिया हुआ, तो ए का मान पूछ रहा है। √2 साइन में किसका होता है, तो √2 साइन में किसी का नहीं होता। यहाँ 2 है, 2 उधर भेज देते हैं, अगर 2 उधर भेजेंगे तो ऊपर में है √2, ये इधर आ जाएगा 2 गुना में भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम √2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मिस हो गया, ये 2 3 नहीं होगा, 2 है, तो यहाँ से √2 बटे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू साइन ए, और यहाँ √2 से √2 चला गया, तो साइन ए बराबर बचेगा 1 बटे √2, और आप जानते हैं साइन में 1 बटे √2 होता है साइन 45 का वैल्यू, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। tan 60 हम बताए थे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों का पहले सम देख लीजिएगा, 90 डिग्री है तो दोनों का सम ये 90 डिग्री है, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। इसका मतलब हमको यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपका tan 26 डिग्री और अपॉन कितना cot 60 डिग्री, तो ये किसी एक को चेंज कर लेंगे, ऊपर को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 60, 90 में 60 घटाएंगे तब 26 आएगा, नीचे में 90 में से 60 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 60 नहीं, ये 64 है, ये 64 डिग्री, और 90 में से यहाँ 64 घटाएंगे, 90 में से 64 घटेगा, और 90 में से 64 डिग्री घटेगा, तो ये आ जाएगा 26 डिग्री, और यहाँ कॉट पहले से कॉट 64 डिग्री है, कॉट 64 डिग्री, और tan माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, और दोनों कट जाएगा, ये दोनों जैसे ही कटेगा तो वैल्यू क्या देगा 1, और ये 1 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगले दिन इसका सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट डे मिलेगा 51 से। आज लास्ट का क्वेश्चन है 50 नंबर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि होगी, 42 सेंटीमीटर व्यास, यानी डी दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, किसी वृत्त दिया, इसको समझ लीजिए ढंग से, कोई वृत्त दिया हुआ, ये आपका है वृत्त, ये आपका है वृत्त, ये कोई वृत्त दिया, इसमें बोला है वृत्त की परिधि दिया हुआ, वृत्त की परिधि यानी इसकी लंबाई दिया है, ये वाला इसकी लंबाई दिया, और परिधि दिया हुआ आपका, वृत्त की परिधि दिया हुआ, वृत्त का व्यास दिया हुआ, वृत्त का व्यास दिया हुआ, वृत्त की परिधि पूछ रहा, व्यास दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, परिधि पूछ रहा, ये व्यास दिया हुआ, ये इसका अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये वृत्त की परिधि कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये 42 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितना हो जाएगी डी, अगर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 21 सेंटीमीटर ये आर हो गया, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 62 रख लेंगे, और आर निकला 21, ये कट जाएगा, यहाँ से कटेगा 7 से 7 21, 3 बार में 21 कट जाएगा, तो ऊपर में हो गया 22 दूनी 44, और 44 तिया 4 तिया 12 2 बाकी 4 तिया 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था 132 सेंटीमीटर, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अगले दिन हम